दिन था 20 दिसंबर 2020 जब एक 130 फुट की बोट बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई और इस बोट में कुल 20 पैसेंजर सवार थे। पहले भी इस बोट ने बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा तक का सफ़र तय किया था और बोट में मौजूद लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद ये सफ़र भी नॉर्मल ही होगा, लेकिन बीच समंदर में ये बोट अचानक से कहीं गायब हो गई। आखिर क्या हुआ था इस बोट के साथ? क्या किसी तूफान की वजह से ये बोट पानी में समा गई या फिर कोई और रीज़न था? जब बोट बहामास आइलैंड से निकली थी तब वो एकदम ठीक ठाक हालत में थी, लेकिन इस सफ़र के बीच बोट को बरमुंडा ट्रायंगल से गुजरना था। जब अमेरिकन कोस्ट गार्ड को ये बात का पता चला तो उन्होंने एक सर्च ऑपरेशन चलाया जो कि पूरे 4 दिनों तक चला, लेकिन इन 4 दिनों में बोट का एक हिस्सा भी नहीं मिला। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्कैरी टॉक्स में। दोस्तों, आपने बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुना होगा। बरमुंडा ट्रायंगल समुंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ये बरमुंडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। बरमुंडा ट्रायंगल का एरिया लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि बरमुंडा ट्रायंगल तुर्की और पाकिस्तान से भी ज़्यादा बड़ा है। बरमुंडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यही बरमुंडा ट्रायंगल कई प्लेन्स, बोट्स और शिप्स को अपने अंदर समा चुका है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई शिप या फिर कोई प्लेन इस बरमुंडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए कहीं गायब हो जाता है। कई प्लेन्स और शिप्स इस बरमुंडा ट्रायंगल में समा चुके हैं, लेकिन आज तक सिर्फ कुछ प्लेन्स और शिप्स का ही मलबा मिला है। आखिर बरमुंडा ट्रायंगल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले हर जहाज और प्लेन इसमें समा जाते हैं? क्या बरमुंडा ट्रायंगल में कोई सी मॉन्स्टर है या फिर बरमुंडा ट्रायंगल में ताकतवर पोर्टेक्स पाया जाता है? इस बात का जवाब साइंस को मिल चुका है। दरअसल बरमुंडा ट्रायंगल का सिलसिला शुरू हुआ था साल 1945 में, जब यूएसए के 5 एयरक्राफ्ट एक मिशन पर निकले थे, लेकिन बरमुंडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी रडार से वो 5 एयरक्राफ्ट अचानक से कहीं गायब हो गए और उस वक्त वर्ल्ड वॉर को हुए कुछ वक्त ही हुआ था, जिसकी वजह से यूएस नेवी को ऐसा लग रहा था कि शायद किसी दुश्मन ने उन 5 एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। जिसके बाद उनकी तलाश में एक और नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन वो भी बरमुंडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही रहस्यमय तरीके से कहीं गायब हो गया और उसके बाद ना ही तो कभी उन 5 एयरक्राफ्ट का पता चला और ना ही उस रेस्क्यू जहाज का। और इसी घटना के बाद बरमुंडा ट्रायंगल के चर्चे पूरी दुनिया भर में आग की तरह फैलने लगे। लेकिन इस घटना के तकरीबन 10 साल पहले ऐसा ही कुछ हुआ था एक और जहाज के साथ, लेकिन वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाए। 19 साल के ट्विंस जॉर्ज और डेविड अमेरिकन नेवी में ऑफिसर थे। अचानक इनको अपने पिता की मौत की खबर मिली, जिसके बाद उनको एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने होम टाउन जाना पड़ा। अभी जहाज को बरमुंडा ट्रायंगल के ऊपर पहुंचे कुछ ही वक्त की हुआ था कि पायलट ने इन्हें बताया कि प्लेन्स के सारे इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया है और अब ना ही पायलट को फ्यूल का अंदाज़ा था और ना ही प्लेन का रेडियो काम कर रहा था। इन दोनों भाइयों ने बताया कि इतनी ऊंचाई से उन्हें दूर दूर तक सिर्फ पानी ही नज़र आ रहा था। अब डर के मारे पायलट के पसीने छूटने लगे और वो वहीं पर बेहोश हो गया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि जहाज में को पायलट भी मौजूद था, जिसने जहाज को कंट्रोल किया और आखिरकार उनको ज़मीन नज़र आई जहां पर फ्लाइट को इमरजेंसी लैंड किया गया। कई सालों बाद जब बरमुंडा ट्रायंगल अपनी घटनाओं की वजह से मशहूर हुआ, तब इन दोनों भाइयों को ये पता चला कि वो खुद इस चीज़ का शिकार हुए थे, लेकिन वे खुशकिस्मती से जिंदा बच गए। 2015 में एसएसएल फारो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से पोर्टो रिको जा रही थी, जो कि 1 अक्टूबर 2015 को रडार से कहीं गायब हो गई। शिप के कैप्टन से जब आखिरी कांटेक्ट हुआ था तब ऐसा लग रहा था जैसे मानो शिप अब पानी में डूबने वाली है और वो एसएसएल फारो से होने वाला आखिरी कांटेक्ट था।
इसके बाद यूएस कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स ने एक सर्च ऑपरेशन भी चलाया और पूरे 1 महीने के बाद एसएस फारो का मलबा समुद्र से लगभग 15,000 फीट नीचे मिला। ऐसे ही 23 फरवरी 2017 को टर्किश एयरलाइंस का एक जहाज फ्लाइट TK-183 जिसे कि क्यूबा शहर के हेवाना में लैंड करना था और इसी वजह से उसे बरमुंडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। और जैसे ही फ्लाइट 183 बरमुंडा ट्रायंगल के ऊपर पहुंची तो प्लेन के पायलट ने कंट्रोल यूनिट में ये खबर दी कि प्लेन अपना कंट्रोल खो रहा है, जिसकी वजह से पायलट ने यह फैसला लिया कि वे हेवाना एयरपोर्ट की जगह फ्लाइट को डालिस एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। जिसके बाद पायलट ने फौरन फ्लाइट का रुख बदल दिया और उनके इस फैसले ने 440 लोगों की जान बचा ली। इस तरह की कई घटनाएं बरमुंडा ट्रायंगल के इतिहास में दर्ज हैं, जिनमें से कई घटनाओं को तो रिपोर्ट किया गया, लेकिन कई ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें आज तक कभी रिपोर्ट नहीं किया गया। ऐसे ही 25 दिसंबर 1967 को अमेरिका के एक बिजनेसमैन जिसका नाम बराक था, वो अपनी यार्ड से मियामी बीच की सैर करने के लिए निकला, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बीच गार्ड्स को बराक की कॉल आई और उसने कॉल पर बताया कि उसकी यार्ड की किसी चीज़ से टक्कर हुई है, जिसके बाद कॉल कट हो गई। इसके बाद जब गार्ड्स वहां पर पहुंचे तो उन्हें ना ही तो कोई ऐसी चीज़ मिली जिससे कि यार्ड टकरा सके और ना ही उन्हें वो यार्ड मिली जिसमें बराक सवार था। आखिरकार यार्ड की टक्कर कौन सी चीज़ के साथ हुई थी ये किसी को नहीं पता। ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में एक रहस्य बन के ही रह गया है। हर बार बरमुंडा ट्रायंगल की रूह कपा देने वाली घटनाएं सामने आती रहती है और हर बार की तरह इस मिस्ट्री का जवाब ढूंढने के लिए साइंसदानों की खोज शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार साइंसदानों को कुछ ऐसे ठोस सबूत मिले हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि अब आखिरकार ये मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। एक अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बरमुंडा ट्रायंगल की बारीकी से जांच की, जिसमें उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे कि आज तक शायद ही किसी ने देखा होगा। उन्हें ये देखने को मिला कि बरमुंडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड बन रहे हैं जो कि ना ही सर्कल के शेप में है और ना ही स्क्वायर, बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सागोन की शेप में है और इनका साइज 88 किलोमीटर जितना लंबा है। और साइंस का ऐसा मानना है कि ये कोई आम क्लाउड नहीं है, क्योंकि जब ऐसे क्लाउड बनते हैं तब इनके नीचे बहुत तेज हवा चलती है। हवा की इन झोंकों की स्पीड इतनी तेज होती है कि ना ही इनमें कोई हवाई जहाज आसानी से उड़ सकता है और इनकी वजह से पानी में जो लहरें उठती हैं ना ही उनमें कोई बड़ी से बड़ी शिप तैर सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।